मूविंग ऑन जी, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के ताने बाने जो हैं वो सरहद पार अफगानिस्तान से मिलना किसी से ढका छुपा नहीं है और दोनों ममालिक के दरमियान इस हवाले से सर्द मुहरी भी पाई जाती है। लेकिन इसमें एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक खान के हालिया दौरा अफगानिस्तान में अहम मुलाकातें हुई हैं और फरीकैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा रहा है कि अफगानिस्तान से मामलात बातचीत के जरिए हल किए जाएँ। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी के दौरे के बाद उनका शिकवा भी किसी हद तक कम हो गया होगा। होपफुली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल हों। हमसायों से ऐसा ही मामला रहना चाहिए। अब दहशत गर्दी के खात्मे में अफगान हुकूमत ताउन करे, हम उम्मीद यही करते हैं और मुस्तकबिल में हमारे साथ नेशन में नजर आए। इस पर बात करेंगे। अरशद अजीज़ मलिक हमारे साथ हैं, रेजिडेंट एडिटर द न्यूज़ पेशावर। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बहाली मौजूदा सूरत हाल में कितनी अहम डेवलपमेंट है जो हालिया दौर है? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अहम है। उसकी वजह ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी चल रही है, काफ़ी टाइम हो चुका है और एतमाद का भी फुकदान है। तो ज़रूरत इस अमर की थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत का आगाज़ किया जाए। इस हवाले से ये जो सादिक खान साहब का दौरा है, मैं समझता हूँ बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा उमूर और दीगर मामलात पर बातचीत हुई है। एक तो ये था कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ और फिर उसके अंदर ये वाज़े कर दिया गया कि अफगानिस्तान को ये मैसेज दे दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई दहशतगर्दी होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी अफगानिस्तान पर आयद होगी, क्योंकि जितने भी TTP के लोग हैं, जितने भी BLA के लोग हैं, वो तमाम के तमाम अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहाँ से तमाम प्लानिंग की जाती है और वहाँ से जो यहाँ पे टीमें भिजवाई जाती हैं, तश्कीलें की जाती हैं, वो अफगानिस्तान से होती हैं। इसलिए ये तमाम मामलात बैठकर हल करने की ज़रूरत थी। अच्छा, अब ये बताइएगा अरशद साहब के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या हो, अफगानिस्तान क्या करे कि वो जो एतमाद का फुकदान जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे वो कुछ बहाल होना शुरू हो और मामलात बेहतरी की तरफ जाएं? ये जो वाक़यात हो रहे हैं बॉर्डर पे और वहाँ से ये बात मुज़ाकरात में इस चीज़ को उठाया जा रहा है कि ये जो मामलात हैं दुरुस्ती की जानिब जाने चाहिए और ताल्लुकात तब बेहतर होंगे जब एतमाद की फ़ज़ा बहाल होगी। और एतमाद की फ़ज़ा तब बहाल होगी अगर अफ़गान हुकूमत जो लोग मुलव्वस हैं पाकिस्तान में कार्रवाइयों के, उनको पाकिस्तान के हवाले करे या उनको वहाँ पर जो रोका जाए कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में यहाँ पर दहशतगर्दी ना करें और यहाँ पे अपनी टीमें वगैरह तश्कील ना दें, ना भिजवाएं यहाँ पे। अच्छा, इस सारे सिलसिले में अगर अफगानिस्तान का रवैया बदलता है तो पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली एक स्पेस तो मिलेगी। तो ऐसी सूरत में क्या अफगान मुहाजिरीन वाली जो वापसी वाला सिलसिला है उसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान को कोई नरमी दिखानी चाहिए या दिखा सकता है? देखिए, बात यह है कि ये तो हमारी इकोनॉमी पे भी बोझ है, लेकिन इसके लिए एक पॉलिसी मेरा ख्याल में बनानी चाहिए। अगर पूरी दुनिया में हमने देखा है कि बिजनेस वीज़े भी दिए जाते हैं, एजुकेशन वीज़े भी दिए जाते हैं, मेडिकल के वीज़े भी दिए जाते हैं, तो अफगानिस्तान का तकरीबन तमाम दारोमदार पाकिस्तान पर है, तमाम इन्हिसार पाकिस्तान पे है। ट्रांजिट ट्रेड आप देख लें, 27 रोज़ बंद रही तो अफगानिस्तान में अशिया की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई। तो इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इसी वाले से हम कहते हैं कि बड़े अहम हैं कि अगर ये अफगान महाजरीन को भिजवाना भी है तो इसमें थोड़ी सी नरमी इस हवाले से हो सकती है कि इनको आहिस्ता आहिस्ता और भिजवाया जाए और उस डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया जाए। अगर आपने एक ही दिन में तमाम 8-9 लाख लोगों को भिजवा दिया तो अफगान हुकूमत तो ये बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही है कि वो इतने बड़ी तादाद में लोगों को नहीं बसा सकेंगे, लिहाजा उनको मुश्किलात हैं, फाइनेंशियली भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उनको मुश्किलात का सामना है। लेकिन ये दो तरफा मामलात हैं, यकीनन पाकिस्तान भी चाहेगा कि अफगानिस्तान भी उसके साथ उसी तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाए जिस तरह पाकिस्तान उससे दोस्ती चाह रहा है। शुक्रिया आपका अरशद अजीज़ मलिक हमारे साथ मौजूद है। अफगानिस्तान भी ये चाहेगा, बहुत सारी चीज़ें उनकी हम पे डिपेंडेंट हैं, हमारा अमन व अमान, हमारा सुकून, हमारे बॉर्डरिंग सूबे हैं वो उनकी कारकर्दगी पे डिपेंडेंट है। सो जब हमसाए होते हैं तो
कोऑर्डिनेशन ना हो और थोड़ी सी यही होता है जो हो रहा है, और वरना थोड़ी सी गिव एंड टेक हो तो मामले ज़रा बेहतर भी हो सकते हैं। मतलब ये जो अफगानिस्तान के लोगों को वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है उस पर भी बातचीत हो सकती है, अगर वो वाकई जेन्युइनली ये समझते हैं कि हम 8-10 लाख लोगों को हम अकोमोडेट नहीं कर सकते एकदम से, लेकिन उसके लिए मतलब ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए जहां ये डायलॉग हो सके, जहां एक तरफ अगर ऑपोजिट चीजें हो रही हों, कार्रवाइयां हमारे सूबों में हो रही हों दहशतगर्दी की और उसके ताने बाने उसी सरजमीन से जुड़ते हों, तो फिर तो एतमाद बहाल होना मुश्किल होता है। लेकिन होपफुली कि जो हालिया दौरा है इससे कुछ मामलात में बेहतरी आएगी। वी शैल हैव टू वेट एंड सी। हाँ, एंड वी शुड होप फॉर दैट टू।